मिनट तक 7 मिनट तक ये कम्प्लीटली हो जाएगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। एक आदमी है और उसका नाम है कल्ला जी। अब कल्ला जी की जीवन स्टोरी जैसे जैसे शुरू कर रहा हूँ वैसे वैसे सुनते रहिए। लगभग आपको ध्यान ही होगा क्या है कि क्या नहीं है या फिर कैसे है कैसे नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ। जो कल्ला जी है वो वास्तव में यहाँ के रहने वाले नहीं है बल्कि नागौर के रहने वाले हैं। और नागौर एक जगह पर आता है जिसको कहते हैं मेड़ता। मतलब नागौर में एक सिटी आती है जिसको मेड़ता सिटी या फिर मेड़ता कहा जाता है। ठीक है, ये जो मेड़ता है वो एक बाई से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और वो एक बाई थी, उसका एक नाम था और वो थी मीराबाई। ध्यान रखिएगा। अब मीराबाई मेड़ता सिटी की रहने वाली थी। कुड़की ग्राम में उसका जन्म हुआ था। रतन सिंह उसके पिता थे वगैरह, आप सब कुछ जानते ही होंगे लगभग। फिर भी कुछ और चीज़ें हैं। तो इनके दादा का एक नाम था रावदूदा। रावदूदा के 2 पुत्र थे जिसमें से एक तो था जयमाल और एक और नाम था, उसका नाम था आस सिंह या अचल सिंह। ठीक है, इस आस सिंह की जो शादी हुई थी वो एक बाई से और हुई थी जिसका नाम था श्वेत कुंवरी। यहाँ तक याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चलेगा। देखिए, तो आस सिंह है, श्वेत कुंवरी है। उनसे 1544 में एक लड़के का जन्म हुआ और वो जो लड़का था वो अपना कहलाया कल्ला जी राठौड़। अब यहाँ पर देखिए 2-3 रिश्ते आपको मिल जाएंगे। एक तो कल्ला जी राठौड़ है और जयमाल है, उससे जो रिश्ता होगा वो आपका एक रिश्ता होगा जिसको कहा जाएगा चाचा भतीजा। और नेक्स्ट और मीराबाई होगी वो इनकी बुआ हो जाएगी। मीराबाई की जो शादी करवाई थी वो हमने यहाँ से करवाई थी, पढ़ लिया था पहले ही, भोजराज से करवाई है। और भोजराज है वो बेटा है वास्तव में किसका है, सांगा का है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हुआ क्या कि अकबर पूरे भारत पर शासन करना चाहता था। अब जब पूरे भारत पर उसको शासन करना है तो धड़ाधड़ राजपूतों को पराजित करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मैं उत्तर की तरफ से चलता हूँ, दक्षिण वालों को तो अपने आप लपेट लूंगा। अब ऐसी कंडीशन में उसने किया क्या कि इस आस सिंह और जयमाल जो 2 थे इन पर आक्रमण कर दिया। मतलब रावदूदा पर आक्रमण कर दिया एक तरह से। और ये जो आक्रमण किया गया वो नागौर पर आक्रमण किया गया। यह अकबर का नागौर अभियान था। वहां पर इनके पास ना तो दुर्ग थे ना कोई जंगल थे जहां पर छिप कर ये बच सके। तो एक ही ऑप्शन रहा कि आसानी से पराजित हो गए और इस जयमाल और आस सिंह, कल्ला जी राठौड़ सबको भागना पड़ा। अब भागना पड़ा तो उन्होंने देखा कि जाए कहाँ पर अपन। तो ऐसी कंडीशन में उनको रिश्तेदारी याद आई कि भाई अपना रिश्तेदारी कहाँ कहाँ पर है। मामा वहाँ पर है, वो अपन को रखेंगे नहीं, और कोई आई उधर है तो वो भी नहीं रखेगी। अंतिम में एक सहारा थी और वो जो सहारा थी वो कौन थी, बुआ थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अपन यहाँ पर चल पड़ते हैं, रुक जाएंगे। तो ये यहाँ से इनका जो वेवाई बनाया था और वो जो बनाया था उदयपुर में, उसके पास आए। ठीक है, उदयपुर में उस समय एक शासन था और ये जो शासन कहलाता है वो किसका कहलाता है, आपका उदय सिंह का कहलाता है। तो ये नेक्स्ट जो है वो उदय सिंह के पास आए। ठीक है, उदय सिंह ने आसानी से इनको शरण दे दी। शरण देने के बाद में शरण लिए जयमाल ने और एक और ने शरण लिए। बाकी भी कई सारे लोग थे, उनमें से एक और है और वो कौन है, कल्ला जी राठौड़। ठीक है, नेक्स्ट आगे जैसे ये शरण लेने आए, ठाकुर से बिलोंग करते थे तो इनके पास नौकरी तो कोई होती नहीं थी, खर्चा कैसे चलाए। तो इनके अच्छा था कि कोई न कोई जागीर दे देते थे कि भाई वहाँ पर जाओ, तुम पटेलों की जागीर है, पटेल खेती कर करके देंगे सही, बस तुमको क्या करना है, खाना ही है। तो यहाँ पर उदय सिंह ने इनको, कल्ला जी राठौड़ को एक जागीर प्रदान की जिसको मैंने पहले भी लिखवाया था और इस बार फिर लिखवा देता हूँ। एक तो थी बदनौर की जागीर और एक और जो थी वो कही जाती है रंडालपुर की जागीर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनको एक तो बदनौर की जागीर प्रदान की, एक और कौन सी जागीर प्रदान की, रंडालपुर की जागीर प्रदान की जो गुजरात की सीमा पर पड़ती थी। नेक्स्ट आगे बोला कि उम्र कितनी हुई है, तो अप्रॉक्सीमेटली 16 साल की लगभग उम्र हुई थी। कहा कि शादी वगैरह भी तेरी करवानी पड़ेगी, वो भी यहीं पर हम करवा देते हैं कहीं ढूंढ के। तो एक दूसरी छोटी सी रियासत थी और वो जो रियासत थी यहाँ पर मेवाड़ में वो कौन सी थी, शिवगढ़। और शिवगढ़ के एक राजा थे, उस राजा का जो नाम था वो कौन सा राजा था, कृष्णदास। और कृष्णदास की एक पुत्री थी, उसका नाम था क्या था, कृष्ण। तो कल्ला जी राठौड़ का नेक्स्ट सगुन बेचते हैं या फिर नेक्स्ट
वो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, नारियल वारियल, 1 रुपया ये ऐसी, तो ये सारी लेकर इस कृष्णा के पास भेजा गया। और ये जिस रियासत में भेजा गया, कहाँ पर, शिवगढ़ में। रेपुटेशन बहुत अच्छी थी उदय सिंह की, ठीक है। उदय सिंह खुद ने लगभग शादियां कर रही थी, कितनी शादियां कर रही थी, 22 शादियां कर रही थी, ठीक है। लगभग सबसे ज़्यादा शादियां इसी ने की थी। फिर भी इसको आदमी को कायर पुरुष बोल दिया जाता है। कायर तो थे नहीं, क्योंकि 22 बीवियों के साथ दिन रात रहते थे, तो इससे ज़्यादा बहादुर भी कोई नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, अपन इनके बारे में पढ़ देते। ये कृष्णा शादी के लिए तैयार हो गए। अब नेक्स्ट पहली प्रोसेस होती है कि साथ साथ में घूमना, ठीक है। उधर से कृष्णा आती थी, इधर से अपने जो आते थे वो कौन से भाई साहब आते थे, कल्ला जी। तो कृष्णा और कल्ला जी दोनों थे, एक तो कृष्णा है और एक और है कल्ला जी। ये दोनों मिलने के लिए आते थे और वो एक गांव में आते थे। वो जो गांव पड़ता था वो कौन सा गांव कहलाता था, रंदेला, ठीक है। लगभग ये डूंगरपुर चित्तौड़ की सीमा पर स्थित था, ध्यान रखिएगा, अभी भी है। ये रंदेला गांव है, वहाँ पर मिलने आते थे। कालांतर में हुआ क्या कि एक बार ये मिलने के लिए आए थे, अचानक यहाँ पर रंदेला गांव में जो सबसे ज़्यादा चलती थी जिसकी, वो रंदेला गांव पूरा आदिवासियों का गांव है। आदिवासियों का गांव है मतलब यहाँ पर चलेगी सबसे ज़्यादा वो आदिवासियों की चलेगी, मतलब बीलों की चलेगी। और बीलों में अगर सबसे ज़्यादा किसी की चलती है तो बीलों का एक मुखिया होता है। कहा क्या जाता है भाई, क्या कहा जाता है, गमेती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती थी वो किसकी चलती थी, गमेती की चलती थी, ठीक है। यहाँ पर एक गमेती था और उस गमेती का नाम एक डाकू था, और वो जो डाकू था वो कौन सा डाकू कहलाता है, पेमला डाकू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती थी वो किसकी चलती थी, पेमला डाकू की चलती थी। पेमला डाकू यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उनकी गाय वगैरह छीन लेता था। और ऐसे कंडीशन में कल्ला जी थे, वो रंदेला गांव में मिलने के लिए आए थे। किससे मिलने के लिए आए थे, कृष्णा से। मेवाड़ में रहते थे ये, कृष्णा शिवगढ़ में रहती थी, बांसवाड़ा साइड, ठीक है। तो थोड़े ये चलकर आ जाती थी, थोड़े ये चलकर आ जाते थे, और दोनों का मिलन स्थल रंदेला था। और वहीं पर एक डाकू था, कौन सा डाकू था, पेमला डाकू था। तो पेमला डाकू बहुत ज़्यादा परेशान करता था लोगों को। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि इस पेमला डाकू पर आक्रमण वगैरह किया, इसको पराजित किया। जब पराजित किया तो पेमला डाकू ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और जब भी भील अधीनता स्वीकार करते हैं किसी की तो उसकी मनुहार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने भी जो की वो क्या की, मनुहार, कि भाई तुम तो मेरे दोस्तों, आओ चाय पानी करते हैं। अपन सिंपल वे में चाय पानी करते हैं। ये गमेती था, बड़ा आदमी था, तो चाय पानी की जगह क्या करेगा भाई, अरे किसकी मनुहार करेगा, अफीम की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसने मनुहार किसकी की, अफीम की। अफीम का डड़ा किसने मुंह में लिया, कल्ला जी ने। इसके बाद आपको पता है आदमी 360 डिग्री पर इधर उधर लहराता है, तो वो लहराने लगे। कौन लहराने लगे, कल्ला जी लहराने लगे। और जब आदमी इधर उधर लहराता है तो उसको अपने सिंपल भाषा में कहते हैं मताजी आना या बार आना। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि आना प्रकट हो गया। क्या आना प्रकट हो गया, बार। अब भील सबसे ज्यादा एक देवता को मानते हैं, वो देवता कौन सा है, अरे